एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि होम को हॉस्पिटल में होश आता है क्योंकि वो पिछली रात बेहोश हो गया था। जब वो जागता है तो उसे कुछ स्क्रैचिंग साउंड अपने आसपास सुनाई देने लग जाती है, जिससे कि वो काफ़ी इरिटेट भी हो रहा था। तभी पीच उसे बताते हैं कि असल में वो आवाज़ वहाँ पर एक बच्चे के घोस्ट की है जो कि दीवार पर स्क्रैच कर रहा है। यानी कि जब से भी होम का एक्सीडेंट हुआ था और उसका हार्ट स्टॉप हो गया था, तब से उसे भी सुपरनैचुरल पावर्स मिल गई थी जो कि घोस्ट की आवाज़ों को सुनने की थी। इसीलिए पांग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब उनके पास दो लोग ऐसे थे जो कि घोस्ट पकड़ने में काम आ सकते थे। तभी होम बताता है कि उसे सबसे पहले अपने फैमिली पर लगे कर्ज को हटाना है और ये भी जानना है कि आखिर वो कौन है जो कि उन लोगों को चोट पहुंचाना चाहता है। इस पर कानून ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए सबसे पहले आंटी फोन की घर ही लेकर जाती है। और जब होम पूछता है कि वो कैसे जानती है कि खालांग प्रोजेक्ट की फाइल यहाँ पर होगी, तो कान उसे वही कार एक्सीडेंट वाली फुटेज दिखाती है। उसमें जिस कार ने होम का एक्सीडेंट किया था वो कार असल में आंटी फोन की थी। इसीलिए वो लोग चुपके से आंटी फोन के घर में घुस जाते हैं। वहाँ पर उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि ब्लैक मैजिक से जुड़ी हुई थी। तभी होम को वापस से कुछ सुनाई देता है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, पीच को कोई घोस्ट पोजेस कर लेता है और उसे खींचकर बाहर लेकर चला जाता है, जिसकी वजह से उन्हें उसी वक्त आंटी फोन के घर से निकलना पड़ता है। जब आंटी फोन घर पर आती है तो उसे सब कुछ पता चल जाता है कि उसके घर में कोई चोरी छुपके आया था, क्योंकि उसे अपने घर में कुछ फुटप्रिंट्स दिख जाते हैं और यहाँ तक कि उसने घर के अंदर कैमरास भी लगाए हुए थे जिसमें उसे क्लियरली होम और बाकी लोग दिख जाते हैं। इसकी वजह से होम पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ पांग पीच पर थोड़ा हॉली वाटर स्प्रे करके उसे होश में लेकर आ जाती है और पीच बताता है कि उसने वहाँ पर बहुत सारे घोस्ट को देखा था जिन्हें कोई कंट्रोल कर रहा था। तभी कानू ने एक फ़ोटो भी दिखाती है जो कि उसने घर के पीछे बने गार्डन से ली थी और वहाँ पर ब्लैक मैजिक का बहुत सारा सामान था, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि आंटी फोन ज़रूर कोई ओकल्ट चला रही है। और इतना ही नहीं बल्कि आज तक जितनी भी प्रॉपर्टीज हॉन्टेड थी उन सब के घोस्ट को आंटी फोन ने ही कंट्रोल कर रखा था। वो बहुत ही खतरनाक ब्लैक मैजिक करती थी। इसका सबूत उन्हें बहुत ही जल्दी मिल जाता है क्योंकि पीच को अपनी फ्रेंड बेस्ट का कॉल आता है जो बताता है कि उसे वापस से उसके घर में कोई एनर्जी फील हो रही है और वो काफ़ी सफोकेटेड फील हो रहा है, जो कि असल में बाकी प्रॉपर्टी ओनर के साथ भी हो रहा था। और ये सब कुछ घर में बैठे कर रही थी आंटी फोन, और उसने तो अपनी असिस्टेंट तक को मार डाला था, जिसका पता लगाने के लिए कान पुलिस ऑफिसर्स को भी आंटी फोन के घर भेजती हैं ताकि उन्हें वो कार वहां पर मिल सके। पर आंटी फोन ने अपने ब्लैक मैजिक से वो कार भी छुपा दी थी, जिससे कि पुलिस ऑफिसर्स भी कुछ नहीं कर पाते। अब सबूत ढूंढने के लिए होम पोक को अपने बाकी लोगों से मिलवाने के लिए लेकर आता है और पोक उन्हें बताता है कि आंटी फोन उससे ही ब्लैक मैजिक के सप्लाईज मंगाया करती थी और बेन भी आंटी फोन के लिए काम करती थी जो कि असल में उसकी असिस्टेंट थी। पर एक दिन पोक को फ़ोन के साथ बेन नहीं दिखती, तो उसने फ़ोन से पूछा कि आखिर वो कहाँ पर गई है। इस पर उसने कह दिया कि वो उसके साथ में लॉयल नहीं थी, इसलिए उसने उसको घर भेज दिया। पर पोक को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था क्योंकि ज़रूर फ़ोन ने उसके साथ कुछ गलत किया था और ये चीज़ पीच को भी पता लग जाती है। पर जब वो बहन का फ़ोटो देखता है तब उसे पता चलता है कि असल में पिछली बार उसने गार्डन में बहन के ही घोस्ट को देखा था जिसे चेन से बांधकर वहाँ पर रखा हुआ था। यानी कि उन लोगों को एक बार और फ़ोन के घर पर जाकर ही सब कुछ पता चल सकता था, जिसके लिए होम के पास एक बहुत ही अच्छा सा प्लान था। वो पांग के साथ मिलकर आंटी फ़ोन के घर लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए चला जाता है क्योंकि आंटी फ़ोन कैमरास के सामने तो कुछ भी नहीं कर सकती थी और वो अपने नेकलेस को घुमाकर उन लोगों पर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करती है। पर तभी पांग उस पर और होम पर होली वाटर स्प्रे कर देती है जिससे कि आंटी फोन कुछ भी नहीं कर पाती। अब होम और पांग घर पर भी रूम्स को चेक करते हैं और जब वो ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं तो देखते हैं कि आंटी फोन ने एक दीवार को कवर कर रखा था, लेकिन जैसे ही होम उसे हटाता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसने बेन को कंट्रोल करके होम की आंखें ही कवर कर दी थी। जिसके बाद आंटी फोन अच्छी इंसान होने की एक्टिंग करने लग जाती हैं, लेकिन होम अब उससे इरिटेट हो चुका था और वो कुछ बोल देता है कि आखिर फ़ोन बेन जैसी एक अच्छी मेड की जान कैसे ले सकती है जबकि वो तो इतने सालों से उसके लिए काम करती थी। ये सुनकर आंटी फ़ोन को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता और उल्टा वो होम पर ही बेन से हमला करवा देती है। इस बार होली वाटर भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद बेन आंटी फ़ोन की बात मानना बंद कर देती है और फ़ोन होम से पूछती है कि आखिर उसने क्या किया है। तो होम बताता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि जो भी किया है वो सब उसकी घोस्ट हंटर टीम ने किया है। क्योंकि जब पांग और होम आंटी फोन को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे तब तक पीच घर के अंदर आ गया था और उसने घर के पीछे जाकर वहाँ पर बने कुएं से बेन की स्पिरिट को बाहर निकाल दिया था और उसे उसका फेवरेट फूड भी बनाकर ऑफरिंग दे दी थी, जिसकी वजह से बेन आंटी फोन के ब्लैक मैजिक से फ्री हो चुकी थी। अब होम और पांग जल्दी से उस दीवार पर बना सीक्रेट दरवाजा भी ढूंढ लेते हैं और अंदर जाने पर उन्हें वो
जगह भी मिल जाती है जहाँ आंटी फोन अपना ब्लैक मैजिक करती थी, लेकिन अब भी उसने हार नहीं मानी थी। वो अपना नेकलेस घुमाकर होम को हर्ट करने लग जाती है, लेकिन तभी पीच भी वहाँ पर आ जाता है और वो देखता है कि बेन की स्पिरिट कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, जो होम को इस तरीके से सुन लेता है कि असल में वो उस नेकलेस की बात कर रही थी। इसीलिए वो पीच को आंटी फोन के गले से वो नेकलेस निकालने के लिए कहता है और वो ऐसा ही करते हैं। आंटी फोन की सारी पावर्स भी अब उसे चली जाती हैं और होम और पीच मिलकर वहाँ पर रखे सारे ब्लैक मैजिक के सामान को तोड़ देते हैं और खलांग प्रोजेक्ट की फाइल भी ले लेते हैं, जो देखकर अब आंटी फोन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी और उसने फ़ोन के खिलाफ सारे सबूत भी इकट्ठा कर लिए थे, जिससे कि पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और यहाँ पर होम का ये मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। उसने अपनी फैमिली पर लगा हुआ कर्ज भी हटा दिया था, जिससे कि वो बहुत ही खुश था। इसीलिए वो लोग अपनी घोस्टबस्टर कंपनी में जाकर सेलिब्रेट करने के लिए साथ में डिनर करते हैं और हम जान पाते हैं कि उन लोगों ने होम की सारी प्रॉपर्टी को सेल करवा दिया था और बस अब उन लोगों की घोस्टबस्टर कंपनी और होम का मेंशन ही बाकी रह गया था, जिस बारे में होम अपने अंकल से बात कर रहा था कि वो अपनी ये जगह पीच और पांग को गिफ्ट कर देगा ताकि वो हमेशा उन लोगों के साथ यहाँ पर आकर एंजॉय कर सके। लेकिन तभी पीच को एक मैसेज आता है और असल में पीच को टाउन के बाहर एक फेमस रेस्टोरेंट में जॉब मिल गई थी, यानी कि उसे पांग के साथ वहाँ पर रहने का भी मौका मिल रहा था। तो वो ये न्यूज़ भी बाकी सभी को बताता है और वो थोड़ा सा दुखी भी था क्योंकि वो भी अपनी घोस्टबस्टर कंपनी को छोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए होम पीच के सामने ऐसी एक्टिंग करने लग जाता है जैसे वो पीच की जॉब से बहुत ही ज़्यादा खुश है और वो कंपनी सेल करने में भी दुखी ना हो, जो चीज़ पीच को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है और वो ये सोचता है कि शायद होम वो सब चीज़ें और मेमोरीज वैल्यू नहीं करता है, पर असल में तो होम बहुत ही ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसे तो बहुत ही मुश्किल से एक फैमिली जैसे फ्रेंड मिले थे। इसीलिए कान होम को अकेले में समझाती भी है कि उसे पीच को सब कुछ बता देना चाहिए और उसे रोक लेना चाहिए, पर होम कान से बोलता है कि अगर कान उसकी जगह पर होती तो क्या वो अपने बेस्ट फ्रेंड को उसके ड्रीम पूरा करने से रोकती, क्योंकि होम दुखी तो था पर वो ये भी चाहता था कि पीच अपना शेफ बनने का ड्रीम पूरा करे। जिसके बाद वो कान से ये कहकर चला जाता है कि अभी तो उसे अपने ग्रैंडपा की क्रीमेशन सेरेमनी भी करनी है, क्योंकि उसके ग्रैंडपा की यही विश थी कि वो 100 डेज़ के बाद अपना क्रीमेशन करवाए और कोई भी उनकी डेथ पर दुखी ना हो। अब 100 डेज़ पूरी हो चुके थे, तो ये सब चीज़ें पूरी करके होम को वापस से अमेरिका भी जाना था, इसीलिए वो सोने के लिए चला जाता है। पर हम देखते हैं कि उसके जाते ही ग्रैंडपा की फ़ोटो के आगे लगी हुई सारी कैंडल्स अपने आप ही बुझ जाती है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जब होम के ग्रैंडपा जिंदा थे तो वो हमेशा उसे घर का असली मतलब ढूंढने के लिए कहते थे, पर अब जब होम को घर का मतलब पता चल चुका था और वो जान चुका था कि घर वो होता है जहाँ पर वो लोग हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहे, और होम के लिए पीच और पांग के साथ रहना अपनी फैमिली के साथ रहने जैसा था। अगले दिन अंकल सोमकित और टॉर ने मिलकर मेंशन भी खाली कर रहे थे और ग्रैंडपा की सारी चीज़ें सोमकित के घर पहुंचाई जा रही थी, जहां वो कान से पूछते हैं कि होम को भी यहाँ पर होना चाहिए और वो अभी तक अपने रूम में ही है। इस पर कान उन्हें बताती हैं कि होम अब भी पीच और पांग से अलग होने की वजह से थोड़ा सा दुखी है, इसीलिए वो उसे चेक करने के लिए ऊपर भी जाती है और देखती है कि ग्रैंडपा के रूम का दरवाज़ा अपने आप ही खुल रहा होता है, जिसकी वजह से वो डरते हुए रूम में जाती हैं। पर असल में तो वहाँ पर होम एक्सरसाइज कर रहा था। वो यहाँ पर कान को इरिटेट करने लग जाता है। ये कान सच में उसकी इतनी फिक्र करती है कि वो उसे ढूंढने के लिए वहां तक आ गई। फिर होम अपने ग्रैंडपा का सामान चेक करने के लिए जाता है। इधर पीच और पांग कंपनी छोड़ने की बात कर रहे थे और पांग पीच को समझाती है कि उसे इस बारे में एक बार होम से जाकर बात करनी चाहिए। इस पर पीच होम से मिलने के लिए मेंशन में जाता है, पर होम उसे कोई ना कोई रीज़न देकर इग्नोर करने लग जाता है, जिससे कि पीच को मेंशन में अकेले ही रुकना पड़ता है और होम के वापस आने का वेट करना पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होम और सोमकित पुलिस स्टेशन जाते हैं आंटी फोन से बात करने। यहाँ पर वो होम से गुस्से में बोलती हैं कि वो भी अपने ग्रैंडपा की तरह मरने के बाद हेल में जाएगा, क्योंकि ग्रैंडपा भी कोई नेचुरल डेथ से नहीं मरे थे, वो हमेशा से हेल्दी थे और ज़रूर उनके साथ कुछ बुरा हुआ था, जो कि अब होम के साथ भी होने वाला था। ये सुनकर होम थोड़ा सा शॉक रह जाता है, लेकिन अंकल सोमकित पुलिस से कहकर आंटी फ़ोन को वहाँ से भेज देते हैं और अब होम सोमकित को बताता है कि वो मेंशन भेजकर अमेरिका चला जाएगा और वो आंटी फ़ोन की सज़ा भी कम करवाना चाहता है, क्योंकि उसके ग्रैंडपा कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे। फिर हम वापस से पीच को देखते हैं जो कि घर की सफाई कर रहा था, लेकिन तभी कान वहाँ पर आकर उसे रोक देती है और बताती हैं कि होम उसके जाने से बहुत ज़्यादा दुखी है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पर पीच समझ चुका था कि और भी कुछ ऐसा है जो कि होम उन सब से छुपा रहा है।
इसीलिए वो होम से मिला भी नहीं वहाँ से चला जाता है और जाते जाते वो देखता है कि मेंशन के ऊपर वाले फ्लोर पर ग्रैंडपा का घोस्ट खड़ा हुआ था, जो देखकर पीच शॉक रह जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि होम सुबह सुबह ही कहीं पर जाने की कोशिश कर रहा था, तो सोमकित उसे जाने से रोक देता है और पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। इस पर होम भी उसे बता देता है कि वो हॉस्पिटल में अपनी ग्रैंडपा की डेड बॉडी देखने के लिए जा रहा है, जो इसकी वजह से सोमकित अटॉर्नी को उसके साथ भेज देता है। और अब होम जब ग्रैंडपा के साथ अंदर होता है तभी पीच भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि होम से बात करने के लिए आया था, क्योंकि होम उसे इग्नोर कर रहा था, जिसकी वजह से उन दोनों में थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है, क्योंकि होम भी उसे बता देता है कि वो अमेरिका जा रहा है और उसके लिए वो कंपनी भी अब कोई मैटर नहीं करती। फिर रात में हम देखते हैं कि इन सब की खबर अटॉर्नी सोमकित को दे देता है, यानी कि इतने टाइम से अटॉर्नी सोमकित के लिए काम कर रहा था और वो होम पर नजर रख रहा था कि वो हर दिन कहाँ पर जाता है और क्या करता है। और अटॉर्नी अब तक बस यही देख पाया था कि होम बस अपने प्रॉपर्टीज के ओनर से मिल रहा था, क्योंकि वो जल्दी अमेरिका जाने वाला था। ये सुनते ही सोमकित अटॉर्नी से बोलता है कि अब भी एक चीज़ है जो कि वो होम के लिए करना चाहता है और वो चीज़ होम के लिए सबसे स्पेशल होगी। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि सोमकित होम के लिए एक स्पेशल डिनर अरेंज करता है और उनका आज का शेफ था पीच, क्योंकि वो होम और उसके बीच में सब कुछ ठीक करना चाहता था। होम यहाँ से बीच में वॉशरूम चला जाता है और जैसे ही वो जाता है तो अचानक से मेंशन की लाइट्स भी फ्लिकर करने लग जाती हैं और किसी ने ग्रैंडपा की फोटो भी नीचे गिरा दी थी, जो ठीक करने के लिए सोमकित ऊपर जाता है तो वहाँ पर उसे ग्रैंडपा नजर आते हैं। पर तभी पीच उसे वापस नीचे बुलाने के लिए आ जाता है और सोमकित होम के साथ डिनर करने के लिए बैठ जाता है। पर उससे पहले वो होम को अपने बारे में कुछ बताता है कि वो होम को कितना ज़्यादा पसंद करता है और होम उसकी फैमिली है, जिसके बाद वो होम से ये भी कहता है कि ये डिनर होम को हमेशा याद रहेगा। और जैसे ही होम वो डिश खाने वाला होता है तो अचानक ही वहाँ पर लाइट्स बंद हो जाती हैं और ग्रैंडपा का घोस्ट वहाँ पर आकर सभी को सोमकित की तरफ इशारा करने लग जाता है। ये कहने लग जाता है कि सोमकित ने ही उसे मारा है। एकदम से होम भी हवा में उड़ने लग जाता है, जो देखकर सोमकित को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन तभी वो एक फ्रेम उठाकर ग्रैंडपा की तरफ मारता है और यहाँ पर होम का सारा प्लान सामने आ जाता है, क्योंकि ये सब होम पीच और बाकी सब ने मिलकर प्लान किया था और मैजिशियन की हेल्प से उसने ये सब किया था। क्योंकि जब आंटी फोन ने ग्रैंडपा की डेथ के बारे में बात की थी तो होम ने सब कुछ पीच से शेयर कर दिया था और उस दिन जब होम ग्रैंडपा के रूम में था तब भी उसने ग्रैंडपा की घोस्ट की आवाज़ सुनी थी, जैसे कि वो उसे अब भी वही कर्ज को ठीक करने की बात कर रहे हो, जिसकी वजह से ही होम अगले दिन पीच के साथ ग्रैंडपा की डेड बॉडी चेक करने के लिए गया था और उसने ये भी नोटिस किया था कि ग्रैंडपा की फिंगर टिप्स बहुत ही ज़्यादा ब्लैक थी और ऐसा तभी होता है जब किसी को पॉइजन देकर मारा गया हो। इसकी वजह से ही होम और बाकी सभी का शक सोमकित पर गया था और अब वो सिर्फ इतना चाहते थे कि सोमकित वही मेडिसिन खाकर खुद को प्रूव करे कि वो मेडिसिन में पॉइजन नहीं था, जो कि वो हमेशा ग्रैंडपा को दिया करता था। यहाँ सोमकित का सच सामने आ ही जाता है, क्योंकि वो उन पॉइजन वाली मेडिसिन को खुद कहा नहीं पाता और वो सभी को सच बता देता है कि उसने ही ग्रैंडपा की जान ली थी, क्योंकि वो बचपन से बस ग्रैंडपा का अटेंशन चाहता था। इसीलिए उसने धीरे धीरे ग्रैंडपा को ओवरडोज किया ताकि वो उसका ख्याल रखकर उन्हें ठीक कर सके और उनका अटेंशन पा सके। पर सोमकित से बहुत ही बड़ी गलती हो गई, क्योंकि वो ग्रैंडपा को मारना नहीं चाहता था और वो ये भी नहीं जानता था कि उन मेडिसिन की वजह से ग्रैंडपा बीमार होने की जगह सीधा मर ही जाएंगे, जिसके लिए वो होम को सॉरी भी कहता है और ये भी बताता है कि ग्रैंडपा ने बहुत सारी स्पेशल चीज़ें होम के लिए छोड़ी हैं। अगर होम को वो सब चाहिए तो उसे सोमकित के साथ उसके घर चलना होगा, ताकि उसके बाद सोमकित अपने आप को सरेंडर कर देगा, जिसकी वजह से होम भी उस पर यकीन करके उसके साथ उसके घर चला जाता है, जहाँ सोमकित घर की चाबी ढूंढने के लिए नीचे झुकता है और होम को बताने लग जाता है कि कैसे ग्रैंडपा ने कभी उसकी फिक्र नहीं की। ये सुनकर होम को काफ़ी अजीब भी लग रहा था। तभी सोमकित अचानक से उठकर सीधे होम पर एक ब्रिक से हमला कर देता है और उसके सर पर वो ब्रिक हिट करके उसे बेहोश कर देता है। इधर हम देखते हैं कि जब पांग और डेक टेबल पर रखा हुआ खाना खाते हैं तो होम की प्लेट से खाना खाते ही डेक की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, यानी कि ये सारा प्लान असल में सोमकित का ही था। वो हमको मारना चाहता था, इसकी वजह से उसने उसके खाने में भी जहर मिलाने की कोशिश की और अब तो उसने होम को ही बेहोश कर दिया था, पर वो उसे अपने घर में ही जान से मारने वाला था और पीच और पांग भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अटॉर्नी भी सोमकित के साथ मिला हुआ था। उसने पीच, पांग और कान को पुलिस की मदद से ये कहकर ट्रैप कर दिया था कि पीच ने होम को मारने की कोशिश की है उसके खाने में जहर मिलाकर। साथ ही वो पुलिस को ये कहकर मिसलीड करने की कोशिश करता है कि क्या पता पीच ने होम को मार भी दिया हो, जो सुनकर पीच और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि होम सोमकित के साथ अकेले ही उस घर में गया था
और जैसे कि अटॉर्नी कहना चाहता था कि पीच ने होम का मर्डर कर दिया होगा, इसका मतलब यही था कि अंकल सोमकित होम को जान से मारने वाला था। अब सारा इल्जाम पीच और पांग पर आने वाला था, लेकिन वो लोग बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स ने उन्हें सस्पेक्ट बनाकर वहीं पर बंद कर दिया था। इधर होम जब बेहोश होता है तो वो देखता है कि अंकल सोमकित उसे मारने के लिए एक चाकू रेडी कर रहे थे और होम सोमकित से पूछता है कि आखिर वो उसे इतना हेट क्यों करते हैं और उसे मारना क्यों चाहते हैं। इस पर सोमकित यहाँ पर होम को एक कहानी सुनाता है कि असल में वो होम को नहीं बल्कि होम के डैड को हेट करता था, क्योंकि बचपन में जब सोमकित और जय अपने डैड के साथ रहा करते थे तो उनके डैड जय को ज़्यादा प्यार करते थे और ये चीज़ सोमकित को पसंद नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा अपने डैड के लिए अच्छा बेटा बनने की कोशिश करते थे और वो वेट करता था कि कब ग्रैंडपा यानी कि उसके डैड को समझ आए कि जय एक अच्छा बेटा नहीं है। पर असल में उनके डैड ऐसा नहीं सोचते थे और वो तो उन दोनों को ही इक्वली प्यार करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक बार सोमकित को पिगी बैंक भी गिफ्ट किया था, जिसमें सोमकित ने बहुत सारे पैसे इकट्ठा किए। पर कुछ टाइम बाद उसका पिगी बैंक अचानक से खराब हो गया और जब उसे पता चला कि उसके डैड ने वो पिगी बैंक जय के ट्रीटमेंट के लिए तोड़ दिया और सारे पैसे भी ले लिए, तो इस सोमकित को ये बात बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई। तभी से वो अपने डैड और जय को हेट करने लग गया था और जब उसके डैड ने उसे उनके घर जैसा ही एक मनी बैंक गिफ्ट किया तो वो भी सोमकित ने गुस्से में आकर तोड़ दिया, जिसके बाद वो लोग बड़े हो गए। और जब जय की डेथ हो गई तो सोमकित को लगा कि अब तो उसके डैड उससे प्यार करेंगे और उसकी वैल्यू करेंगे, पर तब उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी होम को दे देने का डिसाइड कर लिया और वो सोमकित को बस वही पुराना घर देना चाहते थे जिसमें वो बचपन से रहा करता था। इसी की वजह से गुस्से में आकर सोमकित ने अपने डैड को बहुत सारे पिल्स देकर मार डाला और अब वो होम को भी गला दबाकर मारने वाला था ताकि सारी प्रॉपर्टी और पैसे सोमकित के हो सके और वो होम को मारने भी वाला था। लेकिन तभी अटॉर्नी सोमकित को कॉल कर देता है जहाँ वो उसे वो ब्रिक छुपाने के लिए कहता है जिससे कि उसने होम पर हमला किया था। इसके बाद वो होम की तरफ उसे मारने वापस जाने लगता है, लेकिन तब तक होम वहाँ से भागकर घर में ही कहीं पर छुप गया था, जिसे सोमकित हर जगह पर ढूंढना शुरू करता है। वहीं पीट समझ चुका था कि अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए वो खुद को अरेस्ट करवा देता है ताकि कान और पांग को होम को बचाने का टाइम मिल सके, जिसकी वजह से अब कान जल्दी से अटॉर्नी के पीछे जाती है जहाँ वो देखती है कि अटॉर्नी उस ब्रुक को तोड़कर सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था। और जब कान ये सब देख लेती है तो वो उसे सब कुछ बताकर कहता है कि अब तो कान भी कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि उसने गलत लोगों को चैलेंज कर दिया है, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब असल में सोमकित और अटॉर्नी का ही प्लान था, जैसे कि आंटी फोन के ड्राइवर को कहकर होम का एक्सीडेंट करवाना और इसकी रिपोर्ट्स में अल्कोहल को मेंशन करना और खैलान प्रोजेक्ट में भी असली गड़बड़ी और अटॉर्नी ने ही सोमकित के कहने पर की थी। दूसरी तरफ सोमकित को भी होम छुपा हुआ मिल जाता है और वो होम का गला दबाकर उसे जान से मार भी डालता है, यानी कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। उसे लग रहा था कि होम और उसके कोई भी दोस्त उसकी मदद नहीं कर पाएंगे और सोमकित सारा इल्ज़ाम भी पीच पर डाल देगा, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि जब पुलिस ऑफिसर्स पीच को पकड़ कर ले जा रहे थे तो पांग उन्हें घोष बनकर वहाँ से डराकर भगा देती है और पीच उनसे फ्री होकर होम को बचाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ कान ने भी अटॉर्नी की हर एक बात और सारा सच अपने फ़ोन में चुपके से रिकॉर्ड कर लिया था और जब अटॉर्नी उसका फ़ोन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था तो डेक आकर कान और फ़ोन दोनों को ही बचा लेता है, जो कि असल में हॉस्पिटल से ठीक होकर आ गया था। फिर हम होम को देखते हैं, वो मरने के बाद एक बार फिर से अपने ग्रैंडपा के पास पहुंच गया था, जहाँ उसके ग्रैंडपा उसे समझाते हैं कि इस बार वो लास्ट टाइम अपने ग्रैंडपा से मिल रहा है और होम को अपनी फैमिली यानी कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर सब कुछ सही करना होगा, जिसके लिए वो होम को वापस से जिंदा कर देते हैं और जाते जाते होम आखिरी बार अपने ग्रैंडपा को हक करता है। जिसके बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि सोमकित उसे सैप करके मारने वाला था, लेकिन तभी पीच वहां पर आकर सोमकित को किस तरीके से रोक देता है, जिससे कि सोमकित पीच को भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर देता है। लेकिन तभी होम उठकर वहाँ सामने रखा मनी बैंक नीचे गिराता है और ये वही मनी बैंक था जो कि सोमकित को ग्रैंडपा ने गिफ्ट किया था, जिसे सोमकित जब देखता है तो उसके अंदर से बहुत सारी बैंक डायरीज दिखती हैं और यहाँ होम उसे सब कुछ बता देता है कि जो भी उसे ग्रैंडपा ने आखिरी बार बताया था। असल में ग्रैंडपा ने बचपन में ही सोमकित के लिए सेविंग्स अकाउंट ओपन कर दिया था और वो बचपन से लेकर उनके मरने तक उसके लिए उस अकाउंट में पैसे इकट्ठा करते थे और हर डायरी उस मनी बैंक में डाल देते थे ताकि किसी दिन सोमकित जब उस मनी बैंक को ओपन करे तो उसे उसके अंदर से इतना बड़ा सरप्राइज मिले। और रही बात प्रॉपर्टीज़ की, तो ग्रैंडपा ने होम के नाम इसीलिए ही की थी क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ ग्रैंडपा बेचना चाहते थे और वो होम को बिजनेस सिखाना चाहते थे, जबकि सोमकित के नाम पर उन्होंने अपना वो घर दे दिया था जिसे वो खुद से भी ज़्यादा प्यार करते थे। और आज तक उन्होंने जितनी भी सेविंग्स की थी वो सब ग्रैंडपा सोमकित को देकर उससे बताना चाहते थे
कि वो उस पर कितना ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। लेकिन उससे पहले ही सोमकित ने वो गलत कदम उठा लिया और अपने ही डैड को बिना सच जाने मार डाला, जिसका गिल्ट अब सोमकित को भी होने लग जाता है और उसे समझ में आ चुका था कि उसने कितनी ज़्यादा बड़ी गलती कर दी। तब तक कान और पांग भी वहाँ पर पुलिस लेकर आ चुके थे, जहाँ सोमकित अपने आप को सरेंडर कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोमकित, अटॉर्नी और आंटी फोन अपने सारे क्राइम्स कन्फेस कर लेते हैं और होम भी अपने ग्रैंडपा की क्रिमेशन सेरेमनी खुश होकर करता है, जैसे उसके ग्रैंडपा चाहते थे। अब होम अपना मेंशन भी नहीं बेचने वाला था, क्योंकि वो उसे अपने ग्रैंडपा की आखिरी निशानी के तौर पर रखना चाहता था। फिर बारी आती है उनकी घोस्टबस्टर कंपनी की, जो कि पीच और पांग छोड़कर दूसरे टाउन जाने वाले थे और होम भी अपने घर अमेरिका वापस जाने वाला था। इस डिसीजन से पीच और होम दोनों ही थोड़े से दुखी थे, पर तभी पीच होम को बताता है कि वो जॉब ज्वाइन करने वाला नहीं है और वो यहीं पर रहने वाला है। ये सुनकर होम बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो भी पीच को कह देता है कि वो भी अब अमेरिका नहीं जाएगा। और रही बात उनकी घोस्टबस्टर कंपनी की, तो वो दोनों मिलकर उस कंपनी को एक रेस्टोरेंट बनाकर ओपन कर देते हैं, जिसका थीम था फैमिली, यानी कि वहाँ पर कोई भी आकर फैमिली की तरह एक साथ बैठकर डिनर कर सकता था। और उस रेस्टोरेंट का शेफ बनने वाला था पीच, जिससे कि उसका ड्रीम भी पूरा हो गया था। इसके साथ साथ होम को अपनी फैमिली भी हमेशा के लिए मिल गई थी, जिससे कि वो सब काफ़ी खुश भी थे। और होम रेस्टोरेंट की ओपनिंग के दिन पीच को एक लोगो भी गिफ्ट करता है, जिसमें उनके रेस्टोरेंट का नाम था। यहाँ से फिर हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि पीच जब होम से पूछता है कि क्या उसे घर का मतलब समझ में आ चुका है, तो होम उसे बता देता है कि जहाँ भी उसे घर जैसा फील होगा वही उसका घर होगा, और उसका घर था वही रेस्टोरेंट, क्योंकि उसे अपनी लाइफ के बेस्ट लोग मिल चुके थे और ये उसकी डेस्टिनी थी या फिर कर्मा था। पर अब वो कभी भी अकेला नहीं रहने वाला था, जहाँ वो लोग साथ में डिनर करने बाकी लोगों के साथ चले जाते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपके पसंद का ड्रामा एक्सप्लेन करूँ, तो उसका सजेशन भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।